जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 10th का जो है वो सेंटअप एग्जाम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यानी देखिए जो है सेट आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये है और कोड है, याद रखिएगा 101। और ये जो है 100% याद रखिएगा 100% ओरिजिनल पेपर है बिल्कुल। अगर ओरिजिनल पेपर नहीं होगा तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आप जाके और आइएगा और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। सब्जेक्टिव बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका सब्जेक्टिव देखिएगा आंसर के साथ हम लोग मिलाने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा आंसर के साथ किस तरह से जो है सब्जेक्टिव आंसर बनाना है। यानी खंड ब जो है वो याद रखिएगा 1 से लेकर 30 तक प्रश्न जो है और उसमें से 15 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। लघु उत्तरीय है। तो यहाँ से देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। आप लोग पहले प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यह जो है आप लोग इसका क्या करना है, शून्यों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कौन कौन यहाँ पे बनाए हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल करते हैं, इसके हल पर चलते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए पहला जो है वो देखिए, पहला का जो है द्विघात बहुपद इतना का क्या करना है, योगफल। तो योगफल याद रखिएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और जो है शून्यों का गुणनफल अगर बात करें तो -1 हो जाएगा। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, इस तरह से हल करना है। और लास्ट में जो है आप लोग को किस तरह से लिखना है कि यह तो घात बहुपद जो है वो 4x² माइनस में x और माइनस में जो है 4 शून्यों का योग 1/4 और शून्यों का गुणनफल जो है वो 1 होगा। इस तरह से आप लोग को आंसर लिख देना है। बिल्कुल आंसर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, दूसरा आप लोग को निकालना है। यहाँ पे x के मान निकालना है। तो x के मान किस तरह से निकालना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है एक समीकरण दिया गया है दूसरा में, और इस समीकरण को हल करके और x के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। a बराबर हम लोग इतना लिख दिए और b बराबर इतना और c बराबर -3। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे द्विघात समीकरण का एक फार्मूला बैठाएंगे और इससे जो है आंसर क्या निकल के आएगा, तो आंसर बिल्कुल हल कर दीजिएगा और निकल के आएगा यहाँ पे अंदर √3 माइनस में एगो ये वो हुआ और दूसरा शून्यक है -3, ठीक है। माइनस में अंदर √3। तो बिल्कुल आप लोग इस तरह से हल करना है। देख लीजिएगा आप लोग यहाँ से ध्यान से आप लोग देख लीजिए। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या चौथा जो है हम लोग चौथा के हल किए हैं। कह रहा है भागा देना है, ठीक है। इतना में भागा देना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरह से सबसे पहले भाग यहाँ पे लिखना है और इसको जिसमें भाग दिले रहेगा यहाँ पे लिखना है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 गुने 4x + 3, ठीक है। यही हमारा जो है भागफल हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से आप लोग को भागा दे देना है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग को भागा दे देना है। बिल्कुल ओरिजिनल करा नहीं, इनकी कॉपी पर लिखा हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कि समझिए कि फेक पेपर है। बिल्कुल आप लोग जाइएगा एग्जाम में, आप बैठिएगा तब पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ पे जो है चौथा आप लोग को यहाँ पे 7वां प्रश्न जो है इस तरह से आप लोग को आंसर लिखना पड़ेगा। तो आपको याद कर जाना है, ये 7वां का याद कर जाना है। देखिए आगे आप लोग देखिएगा जो है प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 के जो है योग ज्ञात करना है। यहाँ पे देना है प्रश्न संख्या के दिया हुआ है एक एपी में इतना दिया गया है। तो ठीक है, इसमें से आपको योगफल ज्ञात करना है, यानी 25, 28, 23 और यहाँ पे डॉट कितना तक, तो 100 तक है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, तो योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, ए एन पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को एन पता नहीं, तो सबसे पहले हम लोग एन निकालने का प्रयास करेंगे। तो एन देखिए ए एन बराबर कितना फार्मूला होता है, तो ये प्लस में 2n, ये प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होता है। ए के मान दिया है और एन का मान दिया है और यहाँ पे ए का भी मान दिया है और डी का मान दिया है। तो बैठा के यहाँ पे हम हल किए। तो यहाँ पे कितना है, तो 72 और बराबर में 3n आया। तो अब हम लोग इसको काटें, तो काटने पर कितना है, तो 24 आया। एन का मान हम लोग को निकल के कितना आया, 24 आया। अब हम लोग जानते हैं ये तो आया एन का मान निकल के। अब हम लोग जानते हैं एस एन मतलब योग यानी सम, ठीक है। तो सम कितना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये फार्मूला आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान में आप लोग को रखना है फार्मूला। यहाँ पे ये फार्मूला है और इसी फार्मूला पर बैठाए हैं। यहाँ पे एन का भी मान निकल गया, ठीक है। एन का भी मान निकल गया, ए का भी मान पता है, एन भी और डी, यानी सारे चीज़ हम लोग को पता है। तो यहाँ पे केवल कुछ नहीं किए हैं, बैठा के और हल कर दिए हैं। हल करके यहाँ पे लास्ट में आया जितना आया उससे में हम लोग क्या कर दिए, गुना आया, गुना कर दिए। तो 1400 जो है 28 बिल्कुल राइट आंसर आएगा यहाँ पे। आगे ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या अब हम लोग जानते हैं 16 जो है वृत्त की परिधि दिया गया है, इतना है, यहाँ इतना दिया गया है। तो वृत्त का परिधि जो है यहाँ पे 36 नहीं है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वृत्त के परिधि बराबर फॉर्मूला जानते हैं 2πr और उसी
पर बराबर कितना दिया है तो 39.6 दिया है। यहाँ से हम लोग आर के मान निकाल लिए और आर के मान निकाल के अब हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पर हम लोग फार्मूला पर बैठा दिए और फार्मूला पर बैठाएं तो इतना यानी 124.74 राइट आंसर निकल के आ गया। आप लोग इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से लोग लिखते जाइएगा, अपना कॉपी पर छापते जाइए। देखिए आगे कहता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि जो है इतना दिया है बराबर में 1 दिया है और ये क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चले। एलएचएस में क्या है तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस इंटू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल इस तरह से लिख दिए। और सेम आपको देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखें और जो है tan थीटा बराबर क्या होता है तो tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, यहाँ पे स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कर दिए। अब हम लोग कुछ नहीं किए, भीम के जोड़ बना दिए, यहाँ पे भीम के जोड़ बना दिए, भीम के जोड़ बनाया तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा के हलाल कर दिए, यहाँ पे कैंसिल कर दिए और इतना बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है तो एक होता है यहाँ पे RHS बराबर कह रहा था कि एक ही निकालना है तो RHS प्रूव्ड, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। आप लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या जो है 18 क्या कहता है इतना दिया है और सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध करना है इतना, ठीक है, सिद्ध करना है इतना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग LHS से चलेंगे और LHS चलने के बाद हम लोग लिखेंगे कि हर के परिमीकरण करने पर, हर के परिमीकरण करने पर क्या करते हैं कि जितना नीचे रहता है उसी से गुना और भाग कर देते हैं, केवल चिन्ह को पलट देते हैं। तो चिन्ह को पलट करके उतने से गुना और भाग किए तो यहाँ पे क्या हुआ ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो इसको होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला फार्मूला पर क्या है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर है, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर है तो बिल्कुल उसी में कन्वर्ट कर दिए। अब इतना बराबर फार्मूला बैठे पढ़े हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इतना बराबर होता है, केवल उसी पर क्या कर दिए बैठा दिए। अब इसको हम लोग पूरा होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट यानी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से अगर रूट कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ पे इस तरह से। अब हम लोग इसको अलग अलग कर दिए, देखिए यहाँ पे अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। तो अब इतना बराबर फार्मूला क्या होता है तो कौशिक स्क्वायर कौशिक थीटा होता है, इतना बराबर होता है कॉट थीटा। और यही हम लोग को सिद्ध करना था तो RHS क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे इस तरह से हल कीजिएगा, 5 नंबर आपको बिल्कुल हाथ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है इतना दिया है यानी 2 समीकरण दिया है और x और y का मान पूछ रहा है, x y बराबर क्या होगा व्हाट, ठीक है। तो व्हाट क्या है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये यहाँ पे क्या कर दिए इसमें जो है कितना से गुना कर दिए तो 3 से गुना कर दिए तो यहाँ पे 6x आया, यहाँ पे 3x आया, यहाँ पे 12 आया। तो अब दूसरा समीकरण इतना है तो इसको क्या कर दिए कुछ नहीं सामने कर दिए और इसको क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। देखिए प्लस में 3y है 3y है और माइनस में 3y है तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे। तो इसको जोड़ दिए तो 11 आया, इसको घटा दिए तो कितना आया तो माइनस में यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, x बराबर माइनस में 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस में 1 होगा, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो माइनस में 1। अब आगे देखिए ध्यान से देखिए समीकरण 1 में रखें तो x का मान जो है यहाँ पे माइनस में क्या होगा माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2 हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में तो यहाँ पे y हो जाएगा। अब इसको प्लस में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है कितना है तो यहाँ पे है माइनस में 2 और यहाँ पे क्या है तो माइनस क्या है तो यहाँ पे माइनस में 4 है। अब इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा तो माइनस में और इस साइड जाएगा तो प्लस में। अब इसको घटाएंगे तो माइनस में 2 यानी दोनों आंसर क्या आएगा तो माइनस में आएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा आंसर लिखने में मिस्टेक हो गया है, हल करने में मिस्टेक हो गया। प्रश्न संख्या 20 जो है ये क्या कहता है तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से प्रश्न दिया है, इसको हल करना है। तो हल करके इस तरह से देखिए कन्वर्ट करना है। देखिए ये फार्मूला बैठे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी फार्मूला पर बिल्कुल बैठा दिए हैं। आप लोग यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है वो तोड़ दिए हैं, ये दोनों को तोड़ दिए हैं, बाकी सेम रखे हैं। अब देखिए इसको क्या कर दिए, अब हम लोग यहाँ से हल किए तो ये क्या हो गया एक फार्मूला पा गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिख दिए और ठीक नीचे जो है इसको बराबर भी 1 होगा और भागा देंगे तो क्या होगा 1 से 1 भागा देंगे तो 1 आएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आगे ध्यान से देखिए 19 प्रश्न जो है यहाँ पे क्या कहता है इतना दे रहेगा और इस तरह से आप लोग को हल करना है। तो हल करके यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा 24 क्या कहता है, 24 आप लोग ध्यान से देखिए 24 एक जो है त्रिज्या दिया है यानी r दिया है 3 दशमलव कितना तो 5 दिया है। वृत्त के परिधि क्या होता है तो 2πr होता है, हम लोग को निकाल देंगे इतना आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा वृत्त के परिधि 22 यानी वृत्त का परिधि कितना हो गया 22। अब हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या इतना और पाई का मान हम लोग को पता है, इसको स्क्वायर कर दिए अब इतना आ गया। अब इसको हम लोग डबल कर दिए यानी 2 को कर दिए, ठीक है 2 को कर दिए और इसको काटे
काटो तो कितना आएगा तो 385/10। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर देखिएगा यहाँ पे 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 25वां क्वेश्चन। ठीक है, 15 गो आप लोग को बनाना है, 30 में से ही 15 गो ही बनाना है। तो हम लोग जानते हैं 25वां क्वेश्चन। पहले दिया गया है त्रिज्या कितना है, तो 21 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का जो है कोण कितना है, तो 40 डिग्री है। और प्रयुक्त सूत्र क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर और इंटू θ/360। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे और गणना करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये अगर लास्ट में क्या हो जाएगा, आंसर जब आएगा 154, यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से है जो कि 15 को आप लोग को प्रश्न बनाना है। 15 आप लोग ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो सब्जेक्टिव है, यहाँ पे सब्जेक्टिव आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग सब्जेक्टिव बिल्कुल आप लोग समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।